कनाडा इमिग्रेशन ने 2025 में जो लोग परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं उनका टारगेट जो है वो कम जरूर किया है, पर उन्होंने ये भी बहुत क्लियर कर दिया कि कितने लोगों को 2025 में मिल सकती है परमानेंट रेजिडेंसी। यानी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के तहत रीजनल कम्युनिटी प्रोग्राम्स को ही उन्होंने 6000 से लेके 14800 लोग परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ इन प्रोग्राम्स के थ्रू। क्या रहेगा इनका प्रोसेस और कैसे आप ले सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, मूव कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ कनाडा में एज अ परमानेंट रेजिडेंस 2025 में, ये जानने के लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है कनाडा का, उसके तहत रीजनल कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो हैं उनमें आप परमानेंट रेजिडेंट कैसे बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को सबसे पहले यही सवाल था कि क्या रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट जो है और फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पायलट जो है कनाडा में लॉन्च भी होगा कि नहीं। सबसे पहले कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने अराउंड मई में यह बात की थी सडबरी में कि आरसीआईपी जो प्रोग्राम है और फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉल 2024 में लॉन्च हुए हैं होंगे, पर अब तक तो उनकी क्लियर न्यूज नहीं है किस डेट को करेंगे। पर हाल ही में जो कनाडा इमिग्रेशन का टारगेट जो है उसकी जो न्यूज आई है उसका रिटन फॉर्म में जो उन्होंने canada.ca पे क्लियर किया है उसमें पर नंबर 9 पे जाइए और उन्होंने रीजनल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, होम केयर प्रोग्राम, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन का प्रोग्राम जिसमें उन्होंने आरसीआईपी जो पहले आरएनआईपी था उसको क्लियर कट लिखकर दिया है और यह मेंशन किया है कि इन सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनमें 6000 टू 14,800 लोग जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंसी ले पाएंगे इन बिटवीन। तो देखा जाए इन प्रोग्राम्स का जो रीजन है वो ये है कि जो रीजनल कम्युनिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उसके साथ साथ फ्रैंकोफोन जो लोग हैं यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हों चाहे वो पाकिस्तान से हों, किसी भी कंट्री से हों, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनको क्यूबेक के बाहर जो ओंटारियो के रीजन्स हैं या दूसरी प्रोविंसेस के रीजन्स हैं उनमें रहने का मौका दिया जाए, उनकी पूरी पूरी फैमिली को सेटल किया जाए। अगर आरएनआईपी की बैकग्राउंड को देखो तो 2020 से लेके 2022 2023 तक भी उन्होंने अनगिनत फैमिलीज ऐसी थी जो दूसरी कंट्री से मूव हुई, अनगिनत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्टडी कंप्लीट की, जॉब शुरू की एंड राइट अवे उनके वो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत पीआर के लिए एलिजिबल हो गए थे। अब जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चैनल पे उनको बता दूं कि इन सब प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे नंबर 1, आपके पास पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आरसीआईपी में रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट कम से कम बेयर मिनिमम ये चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। अब एक्सपीरियंस अगर आपके पास हेल्थ केयर में है, टेक्नोलॉजी में है, बिजनेस में है तो आपके हाई चांसेस हैं आपको जॉब ऑफर मिलने के। इन कम्युनिटीज में जो बिजनेसेस होते हैं उनसे आपको जॉब ऑफर चाहिए, वो भी उन बिजनेसेस से जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी की सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका कोई भी दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार जिनका कनाडा में बिजनेस है और आप चाहते हैं कि पीआर के लिए वो आपको सपोर्ट करें, अगर उनकी एलिजिबिलिटी जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है apply@studybuddycanada.com, वहां पे हमें ईमेल कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जनरल आईएलटीएस की या फिर लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की। देखिए, अगर तो आप फ्रेंच कर लेते हो तो भैया आपका बेड़ा पार है। आप बताओ सी कौन सी प्रोविंस में जाना है, वहां पे पीआर मिलेगी। ये फायदा है इस वक्त फ्रेंच करने का। उसके लिए टेफ एग्जाम होता है। टेफ एग्जाम की अगर तो तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर टेफ एग्जाम के बारे में जानकारी लेनी है या फिर तैयारी करनी है तो lingoschool.com पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस के लिए। यानी घर पे बैठे बैठे आसान तरीके से 1-1.5 घंटा रोज लगा के आप फ्रेंच सीख सकते हो और बैठे बैठे ही अपने घर से ही कनाडा की पीआर अप्लाई कर पाओगे या फिर वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो पूरी इंफॉर्मेशन canada.ca पे फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की है या फिर अगेन हमें ईमेल कर लीजिए apply@studybuddycanada.com पे। तो ये टेफ की बात हो गई।
अब अगर इंग्लिश की हुई है तो जनरल आइल्स चल सकता है, पीटीई कोर चल सकता है, उसके साथ साथ आपके पास अगर सेलपिप है वो भी चल सकता है, ये स्कोर। और फिर अगर आपकी बैचलर डिग्री या +2 आपकी होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई जहां से भी हुई है, वहां से आपको वेस्ट अप्लाई करना है। वेस्ट की वेबसाइट की भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपकी 2 महीने में वेस्ट आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपका जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके बेस पे आपकी फाइलिंग होती है। पहले आपको रीजनल अप्रूवल आता है, अप्रूवल लेटर, जैसे आरएनआईपी में आता था वैसे ही रीजनल अप्रूवल लेटर आता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जब आपके पास रीजनल अप्रूवल आ गया, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है फेडरल की फाइल। फेडरल की फाइल में आपका मेडिकल होना जरूरी है, आपका जो पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट है वो जाती है, आपका जो पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस है वो भी जाता है। इनफैक्ट आपको 10 साल पुराना जो भी कुछ किया है, आप एम्प्लॉयड भी नहीं थे, कोई भी एक्सपीरियंस है वो रेडी रखना पड़ता है। आपकी अगर फैमिली में आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके साथ कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे मूव होना होता है, उनकी भी पुलिस क्लियरेंस होती है। जस्ट टू लेट यू नो, बच्चों की पुलिस क्लियरेंस नहीं होती तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपकी ये सारे स्टेप्स हो गए, फिर वो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट जब आपको मिलेगी, उसके बाद आपको इमिग्रेशन वीजा मिलेगा जो कनाडा में एंट्री पे कैंसिल हो जाता है। वो आपको लेटर देंगे बॉर्डर पे, ये जरूर पूछेंगे कि आप किसके लिए आ रहे हो काम करने, कहां पे आपकी लोकेशन है, आपके पास फंड्स होने चाहिए सेटलमेंट के, ये सारी चीजें वो कंफर्म करेंगे बॉर्डर पे। फिर आपको वो लेटर इशू करेंगे। 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो पीआर कार्ड है वो आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। जो रीजनल कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं या फिर इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें परमानेंट रेजिडेंसी लेने का, अगर आप दुबई में हैं, कनाडा में हैं, इंडिया में है, किसी भी कंट्री में, जो अगर आपने रीजनल कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए पीआर अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हो, apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। एक बात याद रखिए, किसी भी एजेंट, किसी भी यूट्यूबर, किसी के भी कहने पे आप डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले canada.ca पे इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें। पूरी इंफॉर्मेशन आपको canada.ca पे मिल जाती है। सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आप सही स्टेप्स लेंगे तो आप कनाडा में आके अगर आप अपना जॉब करते हैं, वेल एंड गुड, उसके साथ साथ बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे तो आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं, बैंक्स की तरफ से लोन मिल जाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर पाओ। इसी तरह जब आप लैंड करोगे अपनी फैमिली के साथ, आपके बच्चों की इंग्लिश या फ्रेंच की क्लासेस के लिए आपको अलग गाइड किया जाएगा। अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज करने हैं उसके लिए आपको ग्रांट्स मिलती हैं। फिर उसके बाद आपको मेडिकल कार्ड लेने होते हैं। वो सारी इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे कनाडा में जब आप नए आते हो अपनी फैमिली के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। आज की वीडियो आपको वैसे लगी कैसी, हमें बताइएगा जरूर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। अरे इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.